Good morning to all of you. This is Kunal Pratap Singh. In this video lecture, we will basically cover the current affair of 15 July 2020. So let's start. So the first one article is Ophiocordyceps sinensis. इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा न्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको बोला, ओफियोकोर्डाइसेप्स सिनेंसिस, राइट। तो ये तो वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट फंगस जिसको बोला जाता है, इन्वायरमेंट से है। इस बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसे हिमालयन वियाग्रा के रूप में भी जाना जाता है, राइट। और यह पूरे विश्व का, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे महंगा कुकुरमुत्ता, क्योंकि फंगस का मतलब कुकुरमुत्ता है होता है, तो वो है, राइट। सेकेंड पॉइंट देखो, इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप देखो जो है एक थ्रेटन्ड स्पाइसेस की लाल सूची यानी रेड लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। और इस कवक के बारे में अगर हम बात करें, यानी फंगस के बारे में, तो इसको उत्तराखंड में कैडा जेडी के रूप में भी जाना जाता है, राइट। कैडा जेडी के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ इसकी आकृति इल्ली यानी कैटरपिलर जैसी होती है। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। साथ ही साथ आपको ये भी इसमें जानना है कि ये हिमालय और तिब्बत, जो तिब्बती पठार है वो के लिए स्थानिक है, वहाँ का नेटिव माना जाता है। और चीन, भूटान, नेपाल और भारत में ये खास करके पाई जाती है। वहीं पे भारत में मुख्य रूप से उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चमोली, राइट, जैसे डिस्ट्रिक्ट के ऊंचे, जहाँ पे ऊंचे क्षेत्र, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है, वहाँ पे पाई जाती है। अब आगे का जो हमारा न्यूज़ है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रैक ट्रेन टू बांग्लादेश, इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के लिए भारत से विशेष पार्सल ट्रेन की शुरुआत की गई है। भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से जुड़े या परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपल्लेम से सूखी मिर्च की जो है, अगर हम बात करें रेड चिली या ड्राई चिलीज़ का, देख सकते हो कि ढुलाई के लिए एक विशेष मालगाड़ी को शुरू किया है। हालांकि अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसमें किया क्या है कि गुंटूर और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, उस वहाँ पे जो मिर्च की खेती वहाँ पे प्रसिद्ध हो सारे इलाके। तो अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता और स्पेशलाइजेशन के लिए कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है ये। हालांकि गुंटूर सनम आप यहाँ पे देख सकते हो, चिल्ली जो है मिर्चों की एक किस्म है, वैरायटी है, जिसे जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो ये तो आपने इसके बारे में देखा। अगला जो है टाइगर ऑर्किड्स है। ये देखो इन्वायरमेंट से इस बारे में जानते हैं। टाइगर ऑर्किड का जो वैज्ञानिक नाम है ग्रामोटोफाइलम स्पेसियोसम है। आप यहाँ पे देख लो, इसके फूल जो है ब्लॉसम्स, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 2 वर्षों में एक बार खिलता है। इसके फूल बाग की त्वचा से मिलते जुलते तथा काफ़ी बड़े होते हैं और ब्राइटनेस होता है उनमें, इसलिए इसे टाइगर ऑर्किड कहा जाता है। अब यहाँ पे इसमें आपको देखना है कि यह जो है एपिफाइटिक पौधे यानी अधिपादपीय पौधे भारत की मूल प्रजाति बेसिकली नहीं, यहाँ पे बेसिकली नहीं पाई जाती हैं, बल्कि यह दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के स्थानिक प्रजाति, वहाँ के इनहेबिटेंट्स वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसके बारे में जानना है कि टाइगर ऑर्किड अपने विशाल आकार के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अपनी प्राकृतिक आवास में परिपक्व पौधे का वजन 2 टन तक का होता है। बहुत सारे बच्चों का यह भी क्वेश्चन होता है कि सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आप बताएं। मैं बता दूं आपको कि इसका जो जेनर है, रेफरेंस है, पब्लिशर जिम पैटरसन ग्रुप होता है। पब्लिकेशन डेट जो है, शुरुआत हुआ इसका 10 नवंबर 1951 से अभी तक चल रहा है। मीडिया आप इसकी अगर बात करें पब्लिश्ड इन इंग्लिश, तो 27 अगस्त 1955 से प्रेजेंट है। एंड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नन फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन 1955 until 2000 एज अ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, and in previous United States edition the Guinness Book of World Records is a reference book published annually listing world records both of human achievements and extremes of the natural world. The brainchild of the Sir Hugh Weaver, the book was co-founded by twin brothers Norris and Ross McWhirter, we can say, in Fleet Street, London in August 1954. इतना याद रखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रियली। सो अगमेंट अगर हम ऑर्किड की बात करें तो इस बारे में हम ये पाएंगे कि दुधवा टाइगर रिजर्व में वन विशेषज्ञों द्वारा दुर्लभ ग्राउंड ऑर्किड, राइट, तो प्रजाति जिसको हम बात कर रहे हैं इलोफिया ओबटूसा की 118 साल बाद पुनः खोज की गई।
हालांकि ये दूसरी न्यूज़ है लेकिन इससे जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। इंग्लैंड में केव हैर्बेरियम में प्रलेखित रिकॉर्ड के अनुसार भारत में इस प्रजाति को आखिरी बार वर्ष 2009 में पीलीभीत में देखा गया था। अब यहाँ पे इसके बारे में जानना है कि यह प्रजाति जो है IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर के रूप में शेड्यूल्ड हुई है। हालांकि साइट्स में अगर हम बात करें तो इस प्रजाति को एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है तथा इसे Tier 2 सूची में रखा है। इसका व्यापार निषिद्ध है यानी प्रोहिबिटेड है। अगला न्यूज़ हमारा है वाटर रेजिस्टेंट स्वर्ण सबवन राइस। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसे हम एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, द्वारा विकसित जल प्रतिरोधी धान की एक वैरायटी है। असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसान वर्ष 2009 से स्वर्ण सबवन का उत्पादन कर रहे हैं, इसे ध्यान देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जान ले। तो सबसे पहले समझना है कि द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन लॉस वेनोस इन लैगूना इन फिलीपींस एंड ऑफिसेस इन 17 कंट्रीज विथ 1300 एम्प्लॉयज़। हेडक्वार्टर आपको मालूम है फिलीपींस में है। स्थापना 1960 में हुई थी इस्टेब्लिशमेंट। इसका पर्पस है रिसर्च करना। बजट इसका $92.2 मिलियन के अनुसार 2015 के अनुसार। इसके जो संस्थापक है फाउंडर रॉकफेलर फाउंडेशन फोर्ड फाउंडेशन है। मूल संगठन का CGIAR के साथ है। अगला न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विकास दुबे से संबंधित है। आपने इसके बारे में देखा हो, पेपर 1 कम पेपर 2 से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा समझोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या है कि गैर न्यायिक हत्या इसे बोलते हैं। यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपने देखा भी होगा कि पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में विकास दुबे एक बहुत बड़ा गैंगस्टर, उसकी हत्या ने न्यायतर हत्या यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स तथा इससे जो रिलेवेंटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया है। तो सरकार ने इस प्रकरण की जांच हेतु जो जस्टिस हैं जो रिटायर्ड है शशिकांत अग्रवाल की बेंच में एक सदस्यीय एक न्यायिक आयोग का जो है गठन किया। उन्होंने कमीशन का गठन किया है। अब ये स्क्रूटनी कुछ है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, यानी उनका कुछ दृष्टिकोण है उच्चतम न्यायालय का। आप पढ़ लेना एक बार, मैं बताता हूँ। शीर्ष न्यायालय का जो है कुछ इस संबंधित मामले में कुछ उन्होंने निर्णय दिए हैं। उन्होंने बोला कि ओम प्रकाश बनाम झारखंड राज्य मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि यह पुलिस का कर्तव्य नहीं कि वो आरोपी के केवल इसलिए मार दे क्योंकि वह एक अपराधी है। तथा इसमें आगे कहा गया है कि मुठभेड़ में की गई हत्या एनकाउंटर्स राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान होती है। वहीं दूसरा उन्होंने केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्यवैनी पनराई बनाम सैमुअल राज मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 39 के तहत एक निष्पक्ष जांच अनिवार्य है, यानी न्यूट्रल, तथा यह न केवल एक संवैधानिक अधिकार बल्कि एक प्राकृतिक अधिकार भी है। वहीं निर्मल सिंह कहलोन और स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में एक आई यहाँ पे, इसमें बोला गया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त और पीड़ित दोनों के लिए जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार लागू होता है। वहीं पर प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता, आप इसको इंडिया कानून की जो बुक है वहाँ से इसको लिया गया है सारे डिटेल्स को। तो प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता मामले के निर्णय ने दिया कि पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया एक फर्जी इनकाउंटर दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है, जैसा कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में स्थापित किया गया है। तथा साबित होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। पांचवा जो है पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो न्यूज़ है इस बारे में थोड़ा देखते हैं जो केस है। देखिए इसमें हुआ क्या था कि इस मामले में न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पालन करने हेतु राज्य में जीवन और दायित्व के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि पुलिस द्वारा की गई एनकाउंटर हत्याओं की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इससे कानून के शासन की विश्वसनीयता और दांडिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता जो है प्रभावित होती है। देखो ये जो सारी जो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे में डाल सकते हो, ये काफ़ी मार्क्स अच्छा मार्क्स सिक्योर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा मार्क्स आपको करना है, अगर आपको रैंक अच्छा चाहिए सिंगल डिजिट में, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। मुठभेड़ से संबंधित कुछ कानून है एनकाउंटर से, उस बारे में चर्चा करते हैं। हुआ क्या है कि शुरुआत से ही भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान प्रोविज़न नहीं है
जो किसी अधिकारियों के किसी अपराधी के लिए सीधे मुठभेड़ में मार देने के लिए अधिकृत करता हो। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे अपराधी के द्वारा कितना ही बड़ा क्यों ना, अगर बात किया जाए जघन्य अपराध किया गया, उसको नहीं एनकाउंटर किया जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए किसी अपराधी के खिलाफ बल प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है सेक्शन 100 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 के अनुसार, जो भारतीय दंड संहिता है 1860 के द्वारा 100 के द्वारा इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने निजी बचाव के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। समझ में आ रहा आपको? जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन अथवा शरीर यानी कि किसी अंग के खतरा होने की आशंका में अपना बचाव कर सकता है। मैं ये सारी चीज़ें वही है जो बुक से मैंने डायरेक्टली उठाई है, एक भी इसमें वर्ड चेंज नहीं किया गया है, राइट। जिसमें हम लोगों ने देखा था ना उच्चतम न्यायालय का जो दृष्टिकोण पिछला जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो पूरा जो जजमेंट है वही उठाकर यहाँ पे मैंने लाने की कोशिश की है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। अब इसमें देखो कि ये भी बोला गया है सेकेंड में सेक्शन 46 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं पर सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड में यह बोला गया है कि इसके अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक न्याय के उत्कर्ष के लिए कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति को लांघते हुए तथा अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक न होने पर किसी व्यक्ति के गैर इरादतन आपराधिक मानव हत्या कल्पेबल होमिसाइड को हत्या नहीं माना जाएगा, ऐसा न्यूज़ आया था। तो वहीं पे कुछ आउटलुक्स भी NHRC का आया है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे मामलों में NHRC बहुत एक्टिव हो जाती है और होना भी चाहिए। NHRC का ये इसमें बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि भारतीय कानूनों के तहत पुलिस अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पे देखना एक चीज़ और है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है और यदि वह इस गैर अपराधी साबित नहीं कर पाता है तो इस पर सदोष मानव हत्या कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि वर्ष 2010 में NHRC ने पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों के मामले में पालन किए जाने वाले निर्देशों प्रक्रियाओं का निर्धारण किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको मोमेंडम भी आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये हम लोगों ने देखा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।